चलिए आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के खोज के विषय में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत दिन से सुनते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 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 है, लेकिन आज पता चलेगा एक्चुअल में कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई थी। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था? डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये बताया कि उस समय उन्होंने बताया कि जो पदार्थ का जो छोटा छोटा कण होता है ना, परमाणु कौन होगा? परमाणु ही होगा। अब पदार्थ का छोटा कण परमाणु होगा, इसका मतलब उन्होंने बोला था कि नहीं, इससे अब छोटा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या किया गया, उस परमाणु के कणों को भी डिवाइड किया गया तीन कैटेगरीज में। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया था कि परमाणु को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आप एक चीज समझिए, इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के विषय में। किसके विषय में? इलेक्ट्रॉन के विषय में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? आपको तो याद हो गया होगा, थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। हम इस तरह से लिखे थे, थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। किसने? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और तीसरा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। ठीक है, तो आप लोग को ये याद हो गया होगा। अब इसी तीनों के बारे में जैसे पैदा हो गया ना, थॉमसन ने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट के लिए वहां वीडियो बना देखिए आप लोग। यहाँ क्या है? अरे इधर बोर्ड पर। अच्छा, बोर्ड पे। कोई बात नहीं है, इसे होता है ये चैडविक। ठीक है, किस चैडविक ने किया था। अब देखिए, हम आज की क्लास में पढ़ने वाला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हेडिंग देना है आप लोगों को सबसे पहले क्या, यही चीज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज में हम लोग देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए पहले? थॉमसन ने। जे थॉमसन का पूरा नाम है, उन्होंने किया था। अब किस तरह से किया था आप लोग यही देखते रहिए वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले एक इस तरह से एक ट्यूब लेना है। ठीक है, इस ट्यूब को बोलते हैं विसर्जन नली। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है, नाम मेंशन यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं विसर्जन नली। क्या बोलते हैं? विसर्जन नली। इसका विसर्जन नली नाम है। ठीक है, इसमें एक पंप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पंप। एक पंप लगाते हैं। पंप का काम क्या होता है? पंप का एक्चुअली काम होता है कि इसमें से जो हवा होगा ना, गैस, उसको बाहर निकालने के लिए। इसको, इसका नाम है इस पंप का निर्वात पंप। क्या नाम है? निर्वात पंप। ठीक है, निर्वात पंप होता है। पंप से क्या करते हैं? इसमें से सारे गैसेस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और गैस निकाल करके क्या करते हैं? इसको एकदम बिल्कुल से निर्वातित कर देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बचता है, एकदम पूरी तरह से निर्वात कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये इसमें गैस इतना निकालते हैं कि इसका जो डायमीटर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2 mm ऑफ Hg। ये एक शब्द है, इसको समझिए। 10 के पावर माइनस 2 से एक्चुअली 10 के पावर माइनस 3 तक होता है, इसको भी लिख लेते हैं 10 के पावर माइनस 3 mm ऑफ Hg। इसका मतलब होता है कि जो गैस का वो पैरामीटर होता है ना, उसको मापने के लिए, जैसे द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक उसी प्रकार से इसके पैमाने को मापने के लिए हम mm ऑफ Hg का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतना गैस इसमें से निकाल देते हैं ना, इसका 10 के पावर माइनस 2 mm ऑफ Hg हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड में एक हाई वोल्टेज, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको ये क्या करना है, एक हाई वोल्टेज। आपके घर में एक सप्लाई होती है ना, कोई बताएगा मुझे कितना सप्लाई होता है घर में? 220 वोल्ट। वेरी गुड। कितना होता है वो? 220 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे उससे कई गुना ज्यादा वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज, मतलब कि यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई करेंगे लगभग 440। बता रहे 10,000 वोल्ट। कितना? 10,000 वोल्ट। ये समझिए कि कितना बड़ा ये आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं 220 वोल्ट में थोड़ा सा सटे को ना 2 मिनट में
धुआं हो जाओगे हैं? दूसरे के एंड में हाँ देख लो, लेकिन ये देखो तुम्हारा 10,000 वोल्टेज तो कितना हाई वोल्टेज होगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ हमने ट्यूब में क्या किया है, इसमें निर्वात पंप से सारे गैसेस को बाहर निकाल रखा है, ठीक है। जैसे ही इसमें से हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है ना, तो पता है क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाने लगते हैं। बोलो सर कैसे पता चलेगा, यहाँ कुछ दिखता होता है क्या? बिल्कुल दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के जाते हैं आपको समझा रहे हैं हम। इसको बोलते हैं कैथोड। इसको क्या बोलते हैं, इस टर्मिनल को कैथोड। कैथोड क्या बोलते हैं इसको, कैथोड। और कैथोड पर हमेशा माइनस चार्ज होता है ना। इस टर्मिनल को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। एनोड पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, इस जगह पे ध्यान से देखना, इस जगह पे हमें एगो प्रदीप्त कोई लेयर चढ़ाते हैं, समझ लीजिए जेडएनएस। किसका, जेडएनएस। जो जिंक सल्फेट होता है ना, इस पे प्रकाश की किरण जैसे पड़ती है ना, तो ये चमकने लगता है। तो इस तरह का एक लेयर यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हम हाई वोल्टेज जुड़ते हैं ना, तो यहाँ से निकलती है एक किरण, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक किरण की तरह से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकल करके इस सीधे दिशा में जाते हैं, कहाँ थे, सीधे दिशा में। और जो किरण निकलते हैं ना, इनका नाम है कैथोड किरण। याद रखिए क्या नाम है इनका, कैथोड किरण। अब लोग बताओ कि कैथोड किरण इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये किरण कैथोड से निकल रही है, इसलिए इस किरण को क्या बोलते हैं, कैथोड किरण। कुछ नहीं किया गया, केवल हाई वोल्टेज सप्लाई किए हैं, तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ निकल के जा रहा है। वैज्ञानिकों को पता था कि जब हम हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि एक्चुअली निकलेगा वो क्या है, और उसके गुण कौन कौन से हैं। तो एक एक करके सभी गुणों को हम समझते हैं। पहले देखिए यहाँ से जो किरण निकलेंगे कैथोड से, उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड किरण, ठीक है। आपको इसमें क्या निर्वातित कर दिया गया, निर्वात पंप से इसमें सारा गैस निकाल लिया गया है, कितना तक, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3 mm of Hg तक, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकल के इस तरह से आ रहे थे, ठीक है। और इस तरह से निकल के आ रहे थे, तो क्या हुआ ना, जैसे जो इसको ऊपर से निकले ना यहाँ पे, तो जाके यहाँ पर टकरा गए, ठीक है, इस पदार्थ पे। तो ये प्रदीप्त वस्तुएं होती है, जैसे जेडएनएस हो गया ना, इस पे टॉर्च जलने से क्या होता है, चमकता है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ तो सामने टकरा गया, इसमें कौन सा आवेश है जी, माइनस। इसमें कौन सा आवेश होता है, प्लस। तो जो माइनस और प्लस है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो ये प्लस क्या होता है ना, उसको जोर से खींच लेता है इस इलेक्ट्रॉन को। जितना तेज से यहाँ से निकला, उससे तेज से इसको खींच लिया, और कुछ इलेक्ट्रॉन सारा इसमें चला गया। लेकिन जो ऊपर से जो बच के निकल गया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच के निकल गया, वो जाके इस पे टकराया, और टकराने के बाद पता है यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चमकने लगा। तो वैज्ञानिकों ने देखा ना, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ चमक रहा है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से आया है। जैसे सप्लाई करने पर ये चमकने लगा, चमकने पर क्या होता है, ये यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे आया होगा, ठीक है। बोले कि अच्छा ठीक है, आया तो एक काम करते हैं, इसमें एक होल बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, होल बनाते हैं, और होल बनाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें से पास कर देंगे ना जी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा इस पे पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, और ज्यादा चमकने लगा। बोला कि हाँ, वैज्ञानिकों को स्पष्ट हो गया कि हाँ, एक ऐसी कुछ जरूर है कि क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ कुछ ना कुछ जरूर आ रही है। और वो हटा देंगे तो पूरा चमकेगा। हाँ, वो हटा देंगे तो पूरा चमक नहीं चमकना नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या होगा, जब हटा देंगे ना ये प्लेट, तो क्या इस पे आकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, आइए नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा, हटाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या पड़ेगा, यहाँ इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए और कुछ गुण को समझते हैं। अब बोला कि सर कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ से आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, पता कैसे चलेगा, कैसे पता करें हम। तो इसके लिए आइए हम समझाते हैं आप लोगों को आवेश के कुछ गुणों को, ठीक है। तो आवेश के कैसे गुण होते हैं, जैसे आप लोगों को आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है धन आवेश, ऋण आवेश, इसको प्लस में ऐसे लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, आवेश, ठीक है। अब इन दोनों गुणों को समझते हैं, ये माइनस इस तरह से दिखाते हैं। जो धन आवेश और ऋण आवेश में जब एक साथ मिलते हैं ना, तो इससे क्या होता है, धन आवेश ऋण आवेश होंगे तो इसके क्या होगा बताइए तो, आकर्षण होगा। याद नहीं रहता है क्या आप लोगों को, ये क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका यदि ऋण आवेश होगा, दूसरे टर्मिनल पर धन आवेश होगा, तब भी यहाँ पे क्या होगा,
आकर्षण ही होगा। क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण। ये एक दूसरे के समीप आएंगे। यस सर। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं यहाँ से कि यदि माइनस होगा एक ऋण आवेश, दूसरा भी ऋण आवेश होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। एंड लास्ट चौथा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यदि यहाँ पे क्या रहे, यदि दोनों प्लस रहे, यानी पहला भी धनावेश दूसरा भी धनावेश, तो यहाँ पे क्या होगा इसके साथ? प्रतिकर्षण। मतलब यदि समान रहेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। आप इस चीज को समझिए। मतलब दो यदि समान चीजें रहेंगी तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। आप विपरीत रहेंगे तो उसमें क्या होगा? आकर्षण। ठीक है। आप ऐसे करके इस चीज को समझ सकते हैं। ये धन, ये आवेश में कुछ गुण है। ठीक है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने पता क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है पता करते हैं कैसा है। उन्होंने एक और वोल्टेज यहाँ पे जोड़ दिया इस तरह से, और यहाँ पे दिखा दिया प्लस, और एक और वोल्टेज जोड़ दिया, इसका ये माइनस टर्मिनल ले लिया। ठीक है। अब बताइए कि जो किरण यहां से निकल रही है वो क्या होगी? इधर जाएगी कि इधर जाएगी? ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ जाएगी? क्योंकि माइनस प्लस की तरफ जाएगा। वेरी गुड। एग्जैक्ट यही बात हुआ कि ये जो आपका ये टर्मिनल है ना, ये क्या हुआ ना, यहाँ से जो निकल रहा था ना, वो सारे किरण घूम के जाने लगी इधर प्लस की तरफ। कहां जाने लगी? प्लस की तरफ। प्लस की तरफ जा रही है, इसका मतलब प्लस की तरफ जा रही है, मतलब ये कौन सा किरण होगी? आकर्षण। माइनस किरण होगी। मतलब जो निकल रहा है ना, ये चीज जो भी निकल रहा है यहाँ से, वो क्या है? वो माइनस है, ऋणात्मक है। तब उन्होंने इसी का नाम रखा है इलेक्ट्रॉन, की जो यहाँ से निकलते हैं, जो कैथोड किरण है ना, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उन्होंने बोला चलो और कुछ पता करते हैं इसमें। और क्या पता करते हैं कि आखिर ये सीधी रेखा में चलती है कि कैसी रेखा में चलती है। ठीक है। इसका पता करने के लिए उन्होंने पता क्या किया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। समझिए कि कोई एक वस्तु यहाँ पे रख दी। ठीक है। और कोई वस्तु जब इन्होंने यहाँ पे रखा ना, इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनने लगा। अब मुझे थोड़ा बताइए, छाया बनने लगी इस तरह से। छाया से बनता है ना, ऐसे छाया बनने लगा। तो प्रकाश जा रही है और ऊपर यहाँ से प्रकाश दे रही है, यहाँ पे वस्तु रखा है तो उसका छाया बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है? प्रकाश कौन सी दिशा में चल रही है? सीधी रेखा में चल रही है। घूम घूम नहीं जा रहा है। तो घूम के जाती है तो उसके बगल से निकल जाता है। परछाई बनता भी नहीं, घूम के से निकल जाता तो परछाई नहीं बनता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज यहाँ से निकल रहा है ना, जो कैथोड किरण यहाँ से आ रही है ना, ये सीधी रेखा में चलती है। सारे पॉइंट को हम लोग लिखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है। अभी आप समझ के चलिए। उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा है इसके बीच में, और वो ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? उसकी परछाई बनने लगी। मतलब क्या हुआ? वो सीधे रेखा में चल रहा है। हाँ? और कुछ चलिए पता कर, बोला कि चलो और कुछ पता करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें क्षमता है कि नहीं कुछ किसी चीज में ऊर्जा उत्पन्न करने की, इस देखते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया ना, समझिए कि एक पंखा, लगा दिया बीच में। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आई ना, तो इसको क्या करना? घुमाने लगे। टकरा के कहते क्या होने लगा? पंखा घूमने लगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि इस जो यहाँ से निकल के जो भी चीज आ रही है ना, उसमें क्या है? ऊर्जा है। उसमें क्या है? ऊर्जा है। वो किसी चीज पर प्रभाव डाल सकती है। क्या कर सकती है? वो प्रभाव डाल सकती है। इतना चीज इन्होंने देखा कि जो किरण यहाँ से निकल के आती है कैथोड से एनोड में, इतना चीज उसमें पाया गया। ठीक है। पहले तो इसमें चमक बना दी यहाँ पे। ठीक है। मतलब क्या हुआ? चमक यहाँ पे बढ़ गई। मतलब कुछ ना कुछ वस्तु क्या है, यहाँ से कोई ना कोई चीज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। ये कहाँ से? माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, यहाँ से निकला, ये इसको खींच लिया। मतलब ये जो भी चीज यहाँ से निकल रही है उसमें कौन सा आवेश होगा? माइनस आवेश होगा। हमने ये भी प्लेट लगाकर यहाँ पे देख लिया। तो इस तरह से पता लगाया गया कि एक चीज यहाँ से निकल रही है जो माइनस से प्लस की ओर जा रही है। इसी का नाम जे थॉमसन साहब ने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। 1897 में इसका डिस्कवरी खोज किया गया था, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नहीं, उससे पहले नहीं माना जाता था किसको? परमाणु को ही सबसे छोटा कण माना जाता था। लेकिन जे थॉमसन साहब ने इसका खोज किया। ये है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की पूरी घटना है। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए मिला कि यहाँ से कैथोड की ओर से कुछ ना कुछ निकल रही है, एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा इसकी यहाँ पर टकराने के बाद इसकी छाया बन लगी। मतलब ये सीधी रेखा में जा रही है, पंखे को घुमाने लगी। इसका मतलब क्या सीखे हम लोग? हाँ, इसमें ऊर्जा उत्पन्न करती है। मतलब इसमें ऊर्जा करने की कुछ क्षमता है। ठीक है। उन्होंने क्या किया ना, एक बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक और चीज, वो वस्तु गर्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें उष्मीय प्रभाव है, इसमें किसी चीज को ये उष्मा दे सकती है।
ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कोई चीज यहाँ से यहाँ निकल रही है, उसी चीज का नाम है कैथोड किरण बोलते हैं। कैथोड किरण मतलब इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन। अब कुछ इसके गुण के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक और गुण है, यदि कोई धातु का प्लेट होगा ना, धातु का प्लेट पे यदि इलेक्ट्रॉन आकर टकराएगा, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। धातु के प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आकर टकराएगा ना, इलेक्ट्रॉन पे टकराने के बाद जब ये बाहर निकलेगा ना, इसी को बोलते हैं एक्सरे। क्या बोलते हैं इसको? एक्सरे। ये बहुत हाईली रेटेड, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आते हैं तो इसके साथ क्या करते हैं, ये ज्यादा एनर्जी निकलता है यहाँ से, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी धातु में होते हैं ना, तो यहाँ से निकल के बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो एक्सरे का इस्तेमाल आप लोग देखे होगा किया था, ये जब हड्डी वगैरह टूटता है ना, तो एक्सरे कराया हुआ होता है ना, ये वही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, खोज हो गया। इसके बारे में हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है, और लिख करके, ठीक है, और इसके सभी गुणों के बारे में सीखेंगे और क्या क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये जी आप लोग लेकिन आप लोग खोज कर देते, काश आप लोग पहले थॉमसन से पहले आए होते, आप लोग ने खोज कर रख दिया होता। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, एक दूसरा सब्जेक्ट होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिए, ये सब पूरा इसका गुण है, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए, फिर लिखना शुरू करते हैं हम लोग। बस आपका इतना ही।